Hello everyone, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 11th and 12th students जिन्होंने कंप्यूटर साइंस और आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ऑप्ट किया हुआ है, भाई आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के इंपॉर्टेंट पैकेजेस के बारे में. यस डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, जो कि अपने आप में एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो समझ लिया था. आज जानेंगे इसी पर बेस्ड नमपाई, पेंडाज, मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरीज हैं इनको कैसे आप यूज़ करोगे, इन्हें कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इनका यूज़ करना है, डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ समझने वाले हैं. तो फर्स्ट चैप्टर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस और आईपी का. अब क्योंकि सेकंड चैप्टर से आपको अच्छे से पता है कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ना है, चाहे मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, आईपी की, तो बेटा पाइथन प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में है. तो पहले आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करना है, कैसे इनको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, कैसे इन लाइब्रेरीज को यूज़ करना है. फिर हम इसके डिटेल्ड वीडियोस पर आने वाले हैं. तो जो भी स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे हैं वीडियोस को लेकर, तो बेटा पहले प्रैक्टिकल हम समझेंगे, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, प्रोबेबली वी विल स्टार्ट द चैप्टर्स ऑल्सो. ठीक है जी. तो अब क्या करना होगा, आपको इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे. जैसे कि मैंने यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है. अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल सा py, जो कि पाइथन का एक्सटेंशन होता है फाइल का py. आपको डैश लगाना है, मतलब हाइफन m लिखना है, पिप इंस्टॉल, क्योंकि पिप क्या होता है, एक पैकेज होता है जिसमें ये सारी लाइब्रेरीज होती हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं नमपाई लाइब्रेरी की. एंड नाउ प्रेस एंटर. बहुत ध्यान रखना, ये कमांड आपको टाइप करनी होगी, py-m पिप py-m पिप इंस्टॉल नमपाई. तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना, पिप इंस्टॉल नमपाई, ये बेसिकली देखा जाए तो कमांड होती है किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए. ठीक है, पिप इंस्टॉल नमपाई, ये आपको ध्यान रखना, ये आपसे एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है. नाउ आई प्रेस एंटर. तो आप देखोगे कि यहाँ पर नमपाई जो लाइब्रेरी है वो कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी. तो कुछ इस तरीके का कोड आपको दिखेगा. नमपाई जो लाइब्रेरी है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है ना. आपको दिख रहा है यहाँ पे जो बार है पिंक कलर की, ये जनरली फिल हो रही है. ठीक है जी. अब नमपाई अपने आप में यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा को एनालिसिस करने के लिए, न्यूमेरिकल डेटा पे कोई भी कैलकुलेशन वगैरह अप्लाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हो कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड नमपाई लिखा हुआ आ चुका है, मतलब कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने यहाँ पे नमपाई इंस्टॉल हो चुका है. ठीक है, इसके लिए क्या कोड लिखा अब वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है. कमांड क्या लिखनी थी आपको, पिप इंस्टॉल नमपाई ना, बस ये सिंपल सा आपको यहाँ पर लाइन लिखनी थी, py-m पिप इंस्टॉल नमपाई. इसी तरीके से हम नमपाई के बाद क्या इंस्टॉल कर सकते हैं, यदि आपको पेंडास लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो आपको सिंपल लिखना होगा यहाँ पर अगेन py-m, देन आप लिखोगे पिप, पैकेज में ही सारी कमांड्स सारे पैकेजेस होते हैं, पिप इंस्टॉल देन पेंडास. तो आप पेंडास लाइब्रेरी को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर पाओगे. तो मैंने सिंपल सी कमांड यहाँ पर लिख दी है ना, पिप इंस्टॉल पेंडास. तो आप देख रहे हो यहाँ पे पेंडास लाइब्रेरी भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे नमपाई डाउनलोड हुई बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि पेंडास लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो रही है. ओके, और ये एक प्रोग्रेस बार है जो यहाँ पर पिंक कलर से आपको प्रोग्रेस बार दिख रही है. जैसे ही इंस्टॉल होगा तो ये प्रोग्रेस बार इस तरीके से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी. वैसे जो एडवांस पाइथन के सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें ऑलरेडी नमपाई और जो ये पेंडास लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड आती हैं, बस आपको डायरेक्टली इनको यूज करना होता है, इंपोर्ट करना होता है. जब आप पाइथन डिफॉल्ट लैंग्वेज का यूज करते हो, डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, तो हमें इन्हें इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो बेसिकली कंफ्यूजन ये होता है कि मैम कमांड कैसे रन करें, कैसे डाउनलोड करें, ये समझ नहीं आता है. तो होपफुली अब आपको समझ में आ चुका है. देखो यहाँ पर जो पेंडास लाइब्रेरी है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है. अब पेंडास लाइब्रेरी में 3 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीरीज होता है, डेटा फ्रेम होता है, और उसी के साथ में एक पैनल नाम का डेटा स्ट्रक्चर होता है. क्लास 12th और क्लास 11th में आपको ये देखने को और ये पढ़ने को भी मिलेगा. बेसिकली बात करें क्लास 11th एंड 12th की, तो क्लास 11th में आपको नमपाई लाइब्रेरी पे काम करना है, और जैसे ही आप क्लास 12th में आओगे तो बेटा आपको पेंडास लाइब्रेरी पे भी काम करने को मिलेगा. ठीक है, तो आपकी क्लास 12th की सिलेबस है, पेंडास लाइब्रेरी भी है. और उसी के साथ में हम बात करें तो क्लास 12th में आपको, यदि आप आईपी सब्जेक्ट से हो तो आईपी में आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी पे भी काम करना होता है. ठीक है जी. तो सेम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट लिखना होगा मैटप्लॉटलिब के लिए भी. अब यहाँ देखो सक्सेसफुली इंस्टॉल पेंडास भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है. जैसे हमने यहाँ देखा था सक्सेसफुली इंस्टॉल नमपाई लिखा हुआ आया था, बिल्कुल वैसे ही. अब यदि आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है तो सेम कमांड आपको यहाँ लिखनी होगी, py-m पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी. ठीक है, नाउ प्रेस एंटर. सो आप देखोगे आप यहाँ पे कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी भी इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है. मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी वन ऑफ द लाइब्रेरी जो बेसिकली ग्राफ चार्ट्स प्लॉट्स के लिए यूज किया जाता है. मतलब यहाँ पे आप पेंडास लाइब्रेरी के थ्रू डेटा को एनालिसिस कर सकते हो, है ना. बेसिकली यहाँ सीरीज, डेटा फ्रेम, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं. नमपाई के थ्रू हम न्यूमेरिकल पाइथन इसको कहा जाता है.
है ना। नंबर्स को आप एनालाइज कर सकते हो, नंबर्स पे यदि आपको कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो वो आप यहाँ पे इस लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हो सिमिलरली करने के लिए, ठीक है। तो अब आपको इतना अच्छे से समझ में आ चुका है कि कैसे आप numpy, pandas और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है जी। अब मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे मैं बात करूँ पाइप्लॉट, इसका एक इंपॉर्टेंट सा मॉड्यूल है, तो आप पाइप्लॉट मॉड्यूल के साथ में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ देखोगे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी भी, यहाँ पे आपको सक्सेसफुली इंस्टॉल लिखा हुआ मिल चुका है। कोई एरर होती तो एरर भी शो हो जाती है, अदरवाइज ये सक्सेसफुली इंस्टॉल लिखा हुआ आ गया, मतलब अब आप अपने कोड में numpy को, pandas को और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए हमें इसे इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट numpy एज np। तो आगे आने वाली वीडियो में इनको कैसे यूज करना है वो हम सीखेंगे। फिलहाल आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है कि किस तरीके से आपको numpy, pandas और मैटप्लॉटलिब जैसे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होता है यदि आप डिफॉल्ट पाइथन का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। यदि आप स्पाइडर आईडीएलई, जुपिटर नोटबुक या ऐसे कोई एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो जैसे एनाकोंडा हो गया, तो वहां पर ना आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, हेल्पफुल है, तो बेटा लाइक करना मत भूलना, सेशन को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें अभी भी प्रॉब्लम हो रही है numpy, pandas इनको इंस्टॉल करने में, कोड समझ नहीं आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी अमेजिंग से वीडियोस लेकर आने वाली हूं मैं, जिसमें हम क्लास 11th और 12th का आईपी और सीएस के नेक्स्ट चैप्टर्स पे मूव करने वाले हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।